मूवी के स्टार्ट में हम ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले ग्रुप को देखते हैं। उन्होंने 3 औरतों को पकड़ा था जिस पर काला जादू करने का इल्जाम था। प्रीस्ट उन सभी को अपने गुनाह को कबूल करने को कहता है। तभी एक लेडी उसे कहती है कि हाँ, मैंने लूसीफर के साथ अपने मेलजोल बनाने की कोशिश की थी। वो सुनकर प्रीस्ट उन सभी को लटका देता है और पानी में डुबा देता है और पास में खड़े उस सैनिक को कहता है कि इन सभी को बाहर निकालो, मुझे इस सोलोमन की किताब से मंत्र को पढ़ना होगा ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो पाए। पर वो सोल्जर उसे कहता है कि उस बात को भूल जाओ। पर प्रीस्ट रात को वापस आकर उन सभी को बारी बारी खींचकर मंत्र पढ़ता है। जब वो आखिरी बीज को पानी में से बाहर खींचने की कोशिश करता है तो वो खुद ही पानी में गिर जाता है। वो किसी तरीके से ऊपर आकर उस बुक को फिर से पढ़ता है, पर तभी पानी में से एक विच बाहर निकलती है। वो सोलोमन की किताब को जला देती है और प्रीस्ट को भी वहीं पर मार देती है। फिर हम सन 1332 का समय देखते हैं जहां पर क्रॉस ग्रुप युद्ध लड़ने जा रहा था। वहां पर हमें बेमैन और फेल्सन को दिखाया जाता है जो इस मूवी के मेन लीड है। उन्होंने कई युद्ध लड़े, वो आगे बढ़ते गए और ईश्वर के खिलाफ जाने वाले को मारने लगे। उन्होंने कई लोगों को मार दिया। जब 1344 का युद्ध हो रहा था, किले का दरवाजा तोड़कर वो सबको मारने लगे। तब बेमैन एक औरत को मार देता है। वो अपनी चारों ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने कितने मासूमों की जान ली है। वो अपने लीडर के पास आता है और कहता है कि ईश्वर कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहता, अब मैं ये रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा। वो और फेल्सन वहां से चले जाते हैं। उसे लगता था कि ईश्वर के बताए गए रास्ते पर अब नहीं चलना चाहिए। वो दोनों सीरिया के तट पर आते हैं। अब उस बात को गुजरे हुए 1 महीना हो गया है। वहां पर उसे एक घर मिलता है। वो उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उसे एक आदमी और एक औरत दिखते हैं जिसके शरीर पर छाले पड़ गए थे। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। वो दोनों वहां से कोड़े लेते हैं और उस घर को जलाकर आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों एक शहर पहुंच जाते हैं। फेल्सन उसे कहता है कि हम पकड़े जा सकते हैं, पर बेमैन उसे कहता है कि ये घोड़े पालतू है, हम इसे लेकर ज्यादा नहीं चल सकते और हमें खाने की भी जरूरत पड़ेगी। वो दोनों छुपकर शहर के अंदर एंटर हो जाते हैं जहां पर उसे लोग दिखते हैं जो कि ईश्वर से मदद मांग रहे थे, उन पर रहम करने की बात कर रहे थे। तभी फेल्सन कहता है कि ये क्या पागलपन है। तब फांसी में खड़ा आदमी उसे बताता है कि ये एक प्लेग है, वो यह एक महामारी है। 4 लोगों में से 3 लोग मर जाते हैं। उसके परिवार में से उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी मर गए। ये बीमारी 3 साल से फैली हुई है, क्या तुम्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं है? तब बेमैन उसे कहता है कि हम मुसाफिर हैं, हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं। वो दोनों 2 घोड़े खरीदते हैं, पर बच्चा जब सामान घोड़े पर रखता है तो उसकी तलवार दिख जाती है। गार्ड का एक समूह उन दोनों को घेर लेता है। वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं पर वो जीत नहीं पाते। उसे वो महल की ओर ले जा रहे थे। तभी उसे डिबलजैक नाम का एक प्रीस्ट मिलता है जो उसे उसकी तलवार को देखकर उसे उसके पीछे आने को कहता है। वो राजा के पास उसे ले आता है जहाँ पर हम देखते हैं तो राजा खुद भी उस महामारी का शिकार हो गया था। वो फेल्सन और बेमैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने बहुत तुम्हारी कहानी सुनी है। तभी पास में खड़ा प्रीस्ट उसे कहता है कि ये एक नरक से बुलाया गया श्राप, एक कालू जादूगरनी ने हम सब पर यह डाला है। मैंने उसे खुद पकड़ा है और उसने ये कबूल भी किया है। तभी राजा उसे कहता है कि यहाँ से 6 दिन का एक सफ़र है जहाँ पर एक मठ है, उस पर वहाँ पर जाकर एक सोलोमन की किताब की कॉपी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डायन है या नहीं और इसने हम सब पर वो श्राप डाला है कि नहीं। तुम्हें उस लड़की को वहाँ पर ले जाना होगा। तभी बेमैन उसे कहता है कि अब हम ईश्वर के नाम पर कत्ल करने वाले लोगों के साथ डील नहीं करते, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तभी राजा उन दोनों को कोठरी में डाल देता है। बेमैन सामने रखी विच को देखता है जो कि दिखने में बहुत ही मासूम और भोली दिख रही थी। बेमैन सो जाता है जहाँ पर उसे अपनी गलती का सपना आता है। वो विच रो रही थी। तभी उसकी पीठ पर घावों को निशान देखता है। ये देखकर बेमैन प्रीस्ट से मिलता है। वो कहता है कि हम ये काम तब करेंगे जब वो वादा करे कि उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। वो सभी वहाँ पर जाने का नक्शा देख रहे थे। बेमैन उसे पूछता है कि ये रास्ते पर जाने वाला कोई है, अगर है तो हमारे लिए अच्छा होगा। उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम हेगामार था। बेमैन कहता है कि हमें सेवरक तक जाना है जहाँ पर तुम सामान बेचकर आए हो, हमें वहाँ पर ले जाओ और राजा तुम्हें माफ़ कर देगा, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम पर कहर बरसा दूंगा।
वो विच को बेहोश कर कर ले जाने ही वाले थे, पर जब इकार्ट उसकी बेड़ियों को खोल रहा था तो वो सब पर हमला कर देती है, पर फेल्सन उसे होश कर देता है। वो सभी सफर के लिए निकल जाते हैं और इस ओर राजा की भी मौत हो गई थी। रास्ते में फेल्सन बेमेन से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई साधारण लड़की है, क्योंकि साधारण लड़की ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती कि लड़कियों को कुछ भी ना करते हुए भी बर्बाद होते देखा है। फेल्सन उसे कहता है कि हमारा पीछा हो रहा है। उसे पकड़कर बेमेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये लड़का वही है जो राजा की सेवा करता था। अब वो अपना नाम काई बताता है। वो कहता है कि मुझे आपके साथ सेवरेक आना है और मुझे आपके जैसा योद्धा बनना है। ये सुनकर फेल्सन हंसने लगता है। वो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तभी बेमेन उसे कहता है कि बस करो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। वो सभी शाम को सो जाते हैं, पर इकार्ट उस विच पर नजर रखता है। प्रीस्ट वहां पर आता है। तभी इकार्ट उसे कहता है कि ये विच मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती है। वो कहता है कि अगर ये विच नहीं निकली और ये उस महामारी का कारण भी नहीं हुई तो वो लोगों का क्या होगा जो इस महामारी का शिकार बन गए हैं। इसलिए मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूँ। तभी वो विच उसे कहती है कि मुझे प्रीस्ट के साथ अकेला मत छोड़ो। इकार्ट उसके पास जाता है तो वो विच उस चाबी को लेकर वहां से भाग जाती है। वो सभी विच को खोजने लगते हैं और एक गांव में आ जाते हैं जहाँ पर उसे एक महिला दिखती है। जब वो उसके पीछे जाते हैं तो वो विच नहीं थी, पर तभी उसे एक भागती हुई विच दिखती है। वो एक सुरंग में चली जाती है। तभी उसे खोजने लगते हैं। इकार्ट को अपनी बेटी की आवाज़ आती है। वो उसकी तरफ भागने लगता है। तभी काई उसे डरकर तलवार मार देता है। ये सुनकर फेल्सन और बेमेन वहां पर आ जाते हैं। वो विच फेल्सन को मिल जाती है। वो उसे पकड़कर फिर से कैद कर लेते हैं। वो सभी इकार्ट की कब्र बनाते हैं। तब बेमेन प्रीस्ट से पूछता है कि तुमने उस विच के साथ क्या किया था। तब प्रीस्ट उसे कहता है कि वो हमारे अंदर छुपे डर को बाहर निकालती है। वो हम सबको आपस में ही लड़वा देगी। उन सभी को रास्ते में टूटा हुआ पुल मिलता है, पर बेमेन अपने घोड़े को लेकर उस पर चला जाता है। वो कहता है कि सारा सामान उतार दो और घोड़ों को इस तरफ ले आओ। वो सभी मिलकर उस पिंजरे को बहुत ही मुश्किल से उस पर ले आते हैं। वो सभी अब वोमवुड के जंगल में पहुंच गए थे। आगे जाकर बहुत ही फॉग होने की वजह से वो रास्ते को नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए वो सभी वहीं पर रुकते हैं। जब सब सो जाते हैं तभी हेगामाल उस विच को मारने के लिए जाता है, पर फेल्सन और बेमेन उसे रोक लेते हैं। तभी विच हाउल करती है, जिससे सभी भेड़िए वहां पर आ जाते हैं। वो जैसे तैसे उसे बचकर घोड़ों को लेकर वहां से भाग रहे थे, पर रास्ते में हेगामाल की मौत हो जाती है। वो सभी उनसे बचकर निकल जाते हैं। आगे जाकर बेमेन अपने घोड़े गाड़ी को रोकता है और उस विच को मारने के लिए जाता है। अभी फेल्सन उसे कहता है कि हम मंजिल के इतने पास आकर चूक नहीं सकते। वो मठ उसे वहां पर दिख जाता है और वो सभी उनके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा लॉक था, इसीलिए वो काई की मदद से उस दरवाजे को खोलते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो सारे प्रीस्ट महामारी की वजह से मर गए थे। ये देखकर बेमेन डिबलजैक से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। पर तभी डिबलजैक प्रे करने लगता है और वहाँ पर उसे एक प्रीस्ट जिंदा मिलता है। वो उसे सोलोमन की किताब की ओर इशारा करता है। डिबलजैक उस किताब को पढ़ने लगता है। तब वो विच अपना रूप बदलकर एक डेविल बन जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है। अब बेमेन काई को योद्धा बनाता है। जब वो चर्च के नीचे जाते हैं तो उसे पता चलता है कि सोलोमन की किताब की कॉपी चेक की जा रही थी, ताकि दुनिया पर कोई भी काले जादू की शक्ति ना बचे। इसीलिए वो डेविल धरती पर आया है और उसका प्लान ही सोलोमन की किताब को नष्ट करने का है, ताकि दुनिया पर उससे कोई भी ताकतवर ना रहे। वो सभी प्रीस्ट के अंदर आत्माएं आ जाती है। वो सभी उसे लड़ने लगती है। तभी डिबलजैक किताब को बढ़ने लगता है, पर वो डेविल पीछे से आकर उस डिबलजैक को मार देता है। अब इस तरफ फेल्सन जब उस डेविल का सामना कर रहा था तो वो डेविल फेल्सन को जलाकर मार देता है। बेमेन बड़ी मुश्किल से उस डेविल को पकड़े रखता है। काई उस मंत्र को पूरा पढ़ता है और डेविल फिर से हेल में चला जाता है, पर बेमेन, फेल्सन और डिबलजैक की मौत हो जाती है। ये देखकर काई उन तीनों की कब्र बनाता है और वो विच फिर से लड़की बन गई थी। वो लड़की और काई वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको अपनी मौत की पैटर्न मिल जाए और आप मौत से बचने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये मूवी को समझना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करें।